दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होगा। बढ़ती आबादी को लेकर हर दौर की सियासत में अपनी अपनी दलीलें रखी, अलग अलग नीतियां लागू की, मगर आबादी पर अंकुश नहीं लगा है। अब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गर्मी चढ़ी है तो कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक, जीएसटी जैसे कठोर फैसले लेने में सक्षम मोदी सरकार पर सबकी निगाहें टिक गई है कि क्या आबादी पर अंकुश लगाने वाले कानून पर कदम बढ़ा पाएगी ये सरकार, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करें। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। ये मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी गिर रही है। अगर गिर रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। तो क्या वाकई 2024 के महासमर में जनसंख्या नियंत्रण कानून बड़ा मुद्दा बन जाएगा? और इस पर क्या क्या तैयारी की गई, ये समझने से पहले ये जानिए कि मोदी सरकार से एक और ऐतिहासिक फैसले पर उम्मीदें क्यों बंध गईं? 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश मिला तो मोदी सरकार का पहला और बोल्ड कदम ये रहा। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश के सबसे जटिल फैसले यानी अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियों से जम्मू कश्मीर को कोई यूं बाहर निकाल पाएगा। शोर मचा, बहुत हंगामा हुआ, मगर मोदी सरकार एक देश एक विधान की लाइन तय कर चुकी थी। एक ऐतिहासिक फैसले के ठीक 364 दिन बाद बारी आई 492 साल के सपने को साकार करने की, रामलला को उनकी जन्मभूमि सौंपने की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, धारा 370 खत्म, ट्रिपल तलाक कानून जैसे बड़े फैसले मोदी सरकार ने बिना किसी लाग लपेट के और बिना राजनीतिक नफा नुकसान जोड़े लिए। और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी सरकार से लेकर बीजेपी तक में हलचल तेज है। लिहाजा संसद से सड़क तक अब इस पर बहस शुरू है और 2024 के बिसात पर तो ये मेन स्ट्रीम में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आबादी के अखाड़े में आपत्ति अपनी जगह, हिंदू मुसलमान की थ्योरी अपनी जगह, मगर वैश्विक रिपोर्ट कहती है कि भारत बहुत जल्द चीन को पीछे छोड़ देगा। 426 अरब है तो दूसरे नंबर पर भारत की आबादी इस वक्त 1.412 अरब है। ट्रेंड ग्राफ के मुताबिक 2050 में भारत की आबादी करीब 2 अरब हो सकती है, वहीं चीन की आबादी 1.517 अरब। और शायद राजनीतिक और मजहबी बहसों के बीच ये मुद्दा भी गर्म है कि अब देश को जनसंख्या कानून बनाने की जरूरत है। क्या एक और ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आ गई? क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनेगा? जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पर क्या होगा सरकार का रुख? मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि देश में लोकसभा में निशिकांत दुबे के बाद रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द राज्यसभा में बीजेपी सांसद हरनाथ यादव भी प्राइवेट मेंबर बिल रखें। मतलब संसद में बीजेपी सांसदों के एक्शन से साफ हो जाता है कि फ्लोर मैनेजमेंट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को अपने टॉप एजेंडे पर रखा। सदन से के सामने अपील करूंगा कि पूरा सदन, यह एक राष्ट्रीय आपदा है, जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है और इससे निपटने के लिए कानून आना चाहिए। पूरा सदन एक प्रस्ताव पास करे, सरकार के पास भेजे और सरकार जो है कानून बनाए। आखिर 2024 के चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ऐसी गर्मागर्मी क्यों बढ़ी और सरकार के लेवल पर इसका कितना होमवर्क किया गया? सरकार आए, डिस्कशन करे, डिस्कशन में निकल कर आएगा। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं कहूँगी हम लोगों ने इसको करके देखा हुआ है, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। आप कानूनी रूप से किसी पर दबाव बना के जनसंख्या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।
दरअसल आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। यही वजह है कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की गर्मी ज्यादा नजर आई। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पहला कदम बढ़ाने वाला योगी का यूपी पहला राज्य बना, जहां विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में 2 चाइल्ड पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया। यूपी में योगी जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त प्रावधान वाले कानून लाने पर कदम बढ़ा चुके हैं। इसी के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई। देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून को बल तब मिला जब विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सार्वजनिक मंच से कहा कि देश में एक समान नियम सबके लिए बने। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। मोहन भागवत के इसी बयान पर मुस्लिम राजनीति के नुमाइंदे मैदान में आ गए। इसे हिंदू मुसलमान की कसौटी पर परखा गया। सदरुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल जैसे सियासतदान ही नहीं, विपक्ष की पार्टियां भी परचम लहराने लगी। भाजपा के केंद्र के मंत्री हेल्थ के राज्यसभा में अप्रैल 2, 2022 को यह कह दिया है। क्या कहा है कि भारत में कोई जबरन कानून की जरूरत नहीं है, कि मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जिस अनुपात को ढाल बनाकर कानून का विरोध किया जा रहा है वो हकीकत की जमीन पर कहां ठहरता है। आजाद भारत के पहले एक दशक में देखें, 1951 से 1961 के बीच 33% मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर रहा। वहीं इस दौर में 21% के हिसाब से हिंदुओं की आबादी बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 25%, जबकि 17% के हिसाब से हिंदुओं की आबादी का अनुपात रहा। आबादी के असंतुलन का मुद्दा हमेशा से राइट लेफ्ट हिंदू मुस्लिम राजनीति के केंद्र में रहा, मगर आबादी के बढ़ते बोझ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने छोटे परिवार का मंत्र दिया, मगर सबका साथ सबका विकास का भरोसा भी दिलाया। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट